मुझे बस लगता है कि यंग लड़कों की कहानियाँ टीवी पे अभी कम हैं, तो जो लोग टीवी में काम कर रहे हैं वो ऐसे हैं जो 25-30 साल के हैं। प्रोडक्शन उन लोगों को करना चाहिए जिनका बहुत पेशेंस है। मुझे अपना आई डोंट थिंक आई बिल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन, हाउएवर मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है। With whom you would like to work in future as an actor? सज्जल अली सदके पे मैं बहुत कमाल रिस्पांस था। सर विशाल भारद्वाज से मेरी बात हुई, उनको गाना बहुत पसंद आया। Hi, this is Kaikisha Bukhari and you're watching me on Jio Digital। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनके साथ मैं बैठी हूँ उनका गाना हिट होने के बाद, और सोचा था उनसे टाइम लेंगे लेकिन टाइम भी नहीं मिल सका और अब मौका भी आ गया है, तो फिर आज हमारे साथ हैं आशिर वजाहत। कैसे हैं? पैन करें, इधर करें, जूम भी करें थोड़ा सा। अब तो मौका है ना। बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं? आपने बड़ा सरप्राइज़ किया है। हमें खुद भी हमारे लिए सरप्राइज़ है, बिकॉज आप कभी भी इस तरह का इतना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट इतनी अच्छी टीम के साथ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट आया है और वी गॉट अ चांस टू वर्क इन दिस एंड आई होप जिस तरह सरप्राइज़ लोगों को मिला है इस मूवी के अनाउंसमेंट के ज़रिए, तो जब वो देखें तो उनको उतना ही रिफ्रेशिंग लगे कि मूवी भी उतनी ही नई और अच्छी थी। जब हमारी लास्ट आपसे बात हुई थी, अभी आपने भी मेंशन किया कि आपने सोचा था कि एक्टिंग अब थोड़ी कम और म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस रहेगा, उसके बाद आया सदके, बिल्कुल, और वो फिर एकदम से हिट हो गया हर तरफ। बिल्कुल, देखिए आपको मैंने बता दिया था कि म्यूजिक पे फोकस आशिर ने हमें बताया था क्या प्लान है, लेकिन फिर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। मैंने वही कि भाई आपने खुद बोल दिया, ऊपर वाले के जो काम है। हाँ। हम तो सिर्फ एज आर्टिस्ट गाना या फिल्म बना सकते हैं, उसको इस तरह लोगों तक पहुंचाना इज़ नेवर, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट इट। तो सदके में भी यही था कि हमने दिल लगा के काम किया एंड जहाँ जहाँ वो पहुंचा तो उसका बस वी आर ग्रेटफुल एंड होपफुली इसी तरह आगे भी म्यूज़िक करेंगे अब इंशाल्लाह। अच्छा, फिल्म की जहाँ तक बात है तो आप तीनों लोग जो हैं वो जेन ज़ी से हैं, और जो हमने पुरानी नामालूम अफराद देखी है उसमें हमने सीनियर एक्टर्स को देखा है। सो जितना आई थिंक कि आप लोगों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था, उतना ही कुछ लगा कि चैलेंज भी होगा, क्योंकि ऑडियंस बड़ा रिलेट कर रही थी उन तमाम लोगों से। आप जब भी फ्रेंचाइज मूवी करते हैं और कोई इस तरह की नामालूम अफराद की वर्ल्ड की मूवी है तो वो प्रेशर तो ऑब्वियसली है, क्योंकि आप एक टॉर्च आगे लेके जा रहे हैं साथ। अच्छी चीज़ ये थी कि नाबालिग अफराद टोटली डिफरेंट स्टोरी है। शायद अगर बिल्कुल ही नामालूम की बिल्कुल सीक्वल होता तो और प्रेशर होता, पर नाबालिग अफराद एक अलग दुनिया की मूवी है, 90s में सेट है, तो नामालूम वाले टाइम से पहले के टाइम में सेट है। एंड आई थिंक हमें इतना कंफर्टेबल कर दिया था नबील भाई, फ़िज़ा लोगों ने, कि वो ऐसा प्रेशर फील ही नहीं हुआ। वो इतना हम इन्वॉल्व हो गए थे काम में ही, कैरेक्टर्स में, कि वो वाले ख्याल ही नहीं आए सेट पे कि यार हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जितना टाइम हम शूट कर रहे थे, मैं, मजहर और समर फ़खर था, तो ध्यान ही नहीं गया इन बातों पे। बस हमने कहा अच्छे से काम निकालें, बाकी फिर छोड़ दें ऑडियंस पे। अच्छा, क्योंकि अभी आपने भी कहा कि स्टोरी 90s में सेटअप है, तो ये तो बेहतर नबील ही बता सकेंगे कि उन्होंने क्यों एक जो है वो यंग लोगों को कास्ट किया। आई थिंक वो स्टोरी लाइन की भी एक फ़र्क बिल्कुल, मैंने पूछा था नबील भाई से ये कि ऑब्वियसली एज एक्टर्स आप पूछते हो, तो उन्होंने यही कहा था कि Why me से ज़्यादा how did you think after all this time you want to make a story about two young kids, you know? तो उन्होंने यही बोला कि मेरी ये स्टोरी दिमाग में बहुत टाइम से थी and I wanted young actors, और मैं नहीं चाहता था कि 25 या 30 साल के एक्टर्स जो हैं वो 15-16 साल के बच्चों का रोल कर रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है चीज़। मैं और समर वे स्टिल वेरी यंग, तो हमें मेकअप के थ्रू और दाढ़ी वाड़ी हटा के, बाल काट के हमें दिखाया जा सकता है छोटा। आई थिंक दैट्स वाई ही वेंट विद, मतलब एक्चुअली में यंग एक्टर्स रादर देन गोइंग विद मे बी मोर अकॉम्प्लिश्ड एक्टर्स, बट वो शायद उस कैरेक्टर में ठीक तरह नहीं बैठते। तो आई थिंक नबील भाई चोज़ के ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको दें कि कैरेक्टर में कौन बैठ रहा है, रादर देन कि किसको मैं लूँ या उस तरह से चीज़ें। अच्छा, जॉन में भी जो आपका कैरेक्टर था, उसका गेटअप भी जब हमने देखा था तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था कि आशिर ये भी कर सकता है। सो इस कैरेक्टर में क्या चीज़ है जो आपसे बड़ी रिलेटेबल है? मेरे से कुछ भी रिलेटेबल नहीं है। जॉन में फिर कुछ चीज़ें थी जो शायद मैं अपनी पर्सनैलिटी से ले सकता था। नाबालिग अफराद एक ऐसे बच्चों की कहानी है जो 90s में बड़े हो रहे हैं और जो एक्सट्रीमली अंडर कॉन्फिडेंट हैं। मुझे कभी भी ये इशू नहीं रहा, मैं ज़रा थोड़ा वोकल एक्सट्रोवर्टेड ही रहा हूँ। हाँ बाकी तो अब ये चक्कर है कि इसमें मैं कल ये टीज़र देख रहा था वापस, तो मैं एक्चुअली में आई फेल्ट लाइक यार इन्होंने जिस तरह मेरा हुलिया किया है, तो मैं शायद अगर किसी बंदे को दिखाऊं तो पहले 10-12 सेकंड आपको समझना है कि कौन है। तो आई थिंक ये बहुत बेहतरीन बात है। एक्टिंग
in the true sense is getting into someone else's skin. Yeah, of course. I think that's what we got to do in this film as well and in John as well. I think जो फिल्म और ड्रामास की सबसे अच्छी बात है वो यही है कि आप अपनी दुनिया में रहते हुए एक दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हो. So 90s की क्या क्या चीज़ें आपने एक्सप्लोर की, देखी तो होंगी नहीं डेफिनेटली. 90s की बड़ी चीज़ें हमने पूरी मूवी 90s में, तो हमारे कपड़े उस तरह के थे, हमारा हेयर कट, हमारी वाइब पूरी. उसके बाद मूवी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है VCR कैसेट, जो हम टीज़र में भी देख रहे हैं, पोस्टर में भी. मैं भी समर के साथ डिस्कस कर रहा था, एक सीन में हम स्नैक खा रहे हैं तो चेवड़ा. अच्छा, चेवड़ा एक स्नैक था जो बड़ा चेवड़ा वैसे अभी भी मिलता है. अभी भी मिलता है, लेकिन 90s में आई थिंक वो ज़्यादा रेलेवेंट था. हाँ, ज़्यादा मेहमान वगैरह क्या क्या कोई रखा जाता था, बिस्किट्स के साथ चेवड़ा होता था. बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ स्लैंग्स हैं जो 90s की हमने यूज़ की हैं. एंड ओवरऑल यू नो जब आप मूवी देखेंगे तो वो विजुअली पूरी आपको कहीं आप पकड़ नहीं पाओगे कि आज के टाइम में शूट होगी, या आपको लगेगा कि बाकी इन्होंने शायद 90s में शूट की है. सही है. तो वो हड़तालों वाला दौर वगैरह देखने को मिलेगा हमें इसमें? नहीं, हड़तालों वाला दौर नहीं देखने को मिलेगा. लेकिन कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स हैं उस तरह के. जाहिर है 90s दिखा रहे हैं, कराची का टाइम दिखा रहे हैं, कराची के लड़के. तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि कराची, हमें पता है सबसे पीसफुल जगह तो थी नहीं 90s. तो कुछ वो एलिमेंट जरूर होंगे इसमें. आई थिंक जिन लोगों ने वो देखा है तो उनको पता है, वो रिलेट करेंगे, रिलेट कर सकते हैं. लेकिन आशिर, आपको खुद ये कैरेक्टर करना, मतलब क्या वो एक चीज़ थी जिससे आपने कहा कि ये मुझे करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मैं फ़ैन हूँ नबील और फ़िज़ा के काम का. आई थिंक उन्होंने कुछ कमाल मूवीज़ की हैं हमारे मुल्क के लिए. इसके अलावा जब स्क्रिप्ट ही पढ़ी तो बड़ा कम होता है कि ऑन पेपर चीज़ इतनी फ़नी हो. अक्सर आप शूट करके सीन में उसको बना देते हो फ़नी, स्क्रिप्ट में वो लेकिन ये ऐसी स्क्रिप्ट थी कि सीन्स पढ़ के हंसी आ रही होती थी कि यार ये तो करने में हमारी हंसी छूट रही होगी. इस तरह की स्क्रिप्ट थी ये. एंड जॉन, जिससे मेरी पिछली मूवी थी या जिससे जो मैंने काम पहले किया था, वो ज़रा सा इंटेंस था. तो यू नो डूइंग अ कॉमेडी मूवी विद अ डायरेक्टर दैट्स दिस सीजन, तो एक्साइटमेंट थी. मैंने कहा यार अच्छा है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरा करने को मिल जाएगा. तो आपको खुद किस तरह का जॉनरा करना पसंद है? मतलब कॉमेडी, हॉरर, साई-फाई, यू नो अब तो बहुत डिफरेंट हमारे पास मूवीज बन रही हैं. आई थिंक हर किस्म का जॉनरा ही, आई बीन लकी कि मैं अलग अलग किस्म के जॉनराज में काम करने का भी मौका मिला है. आई थिंक बिकॉज अब मैंने एक इंटेंस थोड़ी सी कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी कर ली है, कॉमेडी भी कर ली है, तो अब मेरा दिल होगा कुछ हॉरर की तरफ तो नहीं जाना. हॉरर कॉमेडी जॉनरा मुझे बहुत अच्छा लगता है. जैसे एक मूवी बड़ी अच्छी मुझे लगती है स्त्री. हाँ, उसमें हॉरर एलिमेंट भी है बट वो कॉमेडी भी है. तो आई थिंक उस तरह का जॉनरा अगर पाकिस्तान में बने तो आई वुड लव टू डू. ओके, सो अभी ड्रामास की तरफ क्या कोई प्लान है? क्योंकि फिल्म तो बाकी हुई है. पता है मैं आपको हर बार ये जवाब देता हूँ. हर बार जो जवाब होता है गलत होता है. नहीं, हर बार को कहता हूँ कि मेरा एक्टिंग मैं उस तरह से कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा, और फिर मैं कर लेता हूँ वो बिकॉज इतना अच्छा प्रोजेक्ट है. बात गलत साबित हो जाती है. बिल्कुल. तो आई थिंक टीवी इज अ वेरी लार्ज मीडियम इन आवर कंट्री और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं. मुझे बस लगता है कि यंग लड़कों की कहानियाँ टीवी पे अभी कम हैं. तो जो लोग टीवी में काम कर रहे हैं वो ऐसे हैं जो 25-30 साल के हैं. तो मुझे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट ऑफर नहीं हुआ जो मुझे लगता है कि या तो मुझे करने का दिल किया है, और ना ही उतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस एज ग्रुप के. तो अगर कोई इस तरह का अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो बेहतरीन है, वरना आई एम वेरी हैप्पी डूइंग कि इस तरह की कोई फिल्म करने को मिल जाए. एंड आई एम डूइंग म्यूज़िक साथ साथ, सो आई एम हैप्पी. मैं इतना इस बारे में फस नहीं करता या रश नहीं करता कि अब क्या करना है. आपने खुद भी मेंशन की कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बड़े कम आ रहे हैं जो यंग जनरेशन को हमारी स्क्रीन पर दिखाएं. सो उसका भी एक रीज़न है मेरे ख्याल है, कहानियाँ लिखी नहीं जा रही. क्या लगता है आपको कि स्क्रिप्ट्स की कमी है? जी, मुझे लगता है कि टीवी पे ना अभी भी मेजॉरिटी ऑडियंस हैं फैमिलीज़ और ख़वातीन, और हमारी उम्र के लड़के लड़कियां अभी भी ड्रामे कम देखते हैं. अब शुरू हो गया है. तो आई थिंक जब ऑडियंस टीवी की मज़ीद यूथ की हो जाएगी तब कहानियाँ भी ज़्यादा यूथ सेंट्रिक होने लग जाएंगी, और वो हो रहा है. अब एक आध बड़ा अच्छा बीच में प्ले समर ने मायरी किया था, वो एक यंग कपल की कहानी थी. इवन चांद तारा में जो आप चांद तारा में यंग वो था. तो अब हो रहा है स्लोली इन अनदर ईयर और टू आई थिंक टीवी में स्टोरियाँ भी प्रोग्रेस और नई फ्रेशर होने लग जाएंगी. तो कभी आशिर आपने सोचा है कि चलो बहुत एक्टिंग भी हो गई, म्यूजिक भी हो गया, अब कभी कुछ प्रोड्यूस भी करेंगे अपना बनाएंगे? अभी उम्र ही नहीं है, अभी मुझे कोई सीरियस ही नहीं लेगा. प्रोड्यूस करूंगा तो सीरियस तो आपको बहुत ले लिया है लोगों ने. हाँ, तभी तो फिल्म में नजर आ रहा है. मुझे लगता है कि प्रोडक्शन एक इंतहाई मुश्किल काम है, और मैंने अपने घर में देखा है घर वालों को प्रोडक्शन करते हुए, और वो खप ही रहे होते हैं सारा टाइम. तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन उन लोगों को करना चाहिए जिनका बहुत पेशेंस है. मुझे अपना आई डोंट थिंक आई बिल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन. हाउएवर मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है. मे बी दैट
उस चीज़ में एक्सप्लोर किया जा सकता है सम टाइम डाउन द रोड। बजाज भाई को असिस्ट करना बिल्कुल मेरा बड़ा दिल है, कोई मौका मिले बीच में जब बिल्कुल टाइम फ्री हो तो आई वुड लव टू असिस्ट ऑन अ प्रोजेक्ट। आई थिंक आप बहुत सीखते हो उससे। हाँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो इसको हम रैप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। So your one song from देसी वेडिंग प्लेलिस्ट, सिंगर से ये सवाल कर रही हूँ जी। देसी वेडिंग प्लेलिस्ट छलावा है छलावा कभी आए कभी। मुझे लग रहा है कि ये पुराना वाली रैपिड फायर रिपीट होगा। अच्छा मैंने यही बोला था उसमें। ओह नो। ओके, नहीं जवाब दूंगा। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? आई थिंक अब्दुल हनान इज वेरी गुड। ओके, सो हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? नहीं, नथिंग। सब मिल जाता था, अल्लाह का शुक्र है। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके, विद whom you would like to work in future as an actor? सज्जल अली। One best memory after the success of your any last project और song भी? सदके पे मैं बहुत कमाल रिस्पांस था। मुझे कुछ मेरे कमाल फेवरेट लोगों का मेरे सर विशाल भारद्वाज से मेरी बात हुई। उनको गाना बहुत पसंद आया। इस तरह के और बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रीच आउट किया था, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं। One best friend in the industry? यशल, समर, हानिया, बहुत सारे हैं। So one thing that you wanna change about yourself? आई थिंक मैं ओवर थिंक करता हूँ काफ़ी चीज़ों, मैं इनडिसाइसिव हूँ बहुत, तो उस चीज़ को चेंज करूँगा। Okay, so कराची और लाहौर? कराची। कॉफ़ी और चाय? चाय। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। अम्मा से करीब रहे या आप अब्बा से करीब रहे? दोनों से, बट आई थिंक अब्बा के साथ काम की बहुत सिमिलैरिटी है, वो भी म्यूज़िक में बहुत इन्वॉल्व हैं, तो अब्बा के साथ उस एस्पेक्ट में। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउल। देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? वेस्टर्न क्लोथिंग। आपको बहुत सारी, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा हिंदी में कहते हैं शुभकामनाएं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वेंचर। और आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग कितने एक्साइटेड हैं। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।